मैं कैसे कहूँ कि थक गया हूँ, पता नहीं कितनों के जिंदगी का हौसला। वो ललकारते हैं और मुस्कुराता हूँ, इस मुस्कुराहट में छिपी एक कहानी है। पता नहीं कितनों के अंधेरों की रोशनी। कैसे कहूँ कि थक गया हूँ मैं, पता नहीं कितनों के जिंदगी का हौसला। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह, पार्षद वार्ड 100 एक बार पुनः आपके बीच में आया हूं। आप सबको बताते व्यापार हर्ष हो रहा है कि आज मैं गेट नंबर अपने वार्ड के लोगों को, अपने वार्ड के तमाम जनता को गेट नंबर 3 से लेकर अशोका रोड चौराहे तक एवं गेट नंबर 4 से लेकर कर्तव्य चौक तक जो भी सड़क निर्माण हुआ है वो आज अपने जनता को समर्पित करना है। हम उम्मीद करते हैं ये सड़क आपकी यात्रा में सुकून देगा। बस एक निवेदन करना चाहते हैं आपसे कि कोई भी व्यक्ति गाड़ी स्पीड पर ना चलाए, 30-40 से ज्यादा का स्पीड ना हो। और बताते व्यापार हर्ष हो रहा है कि तकरीबन 60 से 70 लाख तक का ये कार्य संपन्न हुआ है। अब जो अगला बजट आ रहा है उस बजट में जो बचे हुए सड़क हैं, जैसे मैपल बियर के बगल में 2 रॉयल में, वो भी बन जाएंगे। तो प्लॉट 11 के सड़क के सभी काम समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए आज हमने नगर आयुक्त साहब से मुलाकात भी की और तय किया कि जो भी हमारा बजट है, हमने कहा कोई बात नहीं, जहां सीसी रोड बना हुआ, आरसीसी रोड बना हुआ, हम वहां जितना बजट उतना बजट में जितना सड़क बन पाएगा हम बनाएंगे। लेकिन हमें वही कार्य करना है जो जनता चाहेगी और जो जनता चाहती है। और हमें खुशी है कि आगामी सप्ताह से आपके लिए ये कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। और अब कितना हो पाएगा उस बजट में, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन गुलमोहर रोड पर गोल चक्कर तक एक साइड की तो गारंटी है कि कार्य पूर्ण हो जाएगा। आपसे निवेदन है कि प्लीज आप अपने गाड़ी को न्यूट्रल में रखें, जिससे उसको हटाने में, इधर से उधर शिफ्ट करने में काफी सहयोग मिल सके। आरडब्ल्यू से निवेदन होगा कि जब ये कार्य प्रारंभ होगा तो आप अपने सुरक्षा गार्ड के माध्यम से सड़क निर्माण के वक्त सहयोग करने की जरूर कृपा करेंगे। उससे एक कार्य के अंदर राहत महसूस होगी। और हम समझते हैं कि जो ये अभियान चला है बेहतरीन सड़क, बेहतरीन शहर बनाने का, उसमें आप सबका सहयोग मिलेगा। दोस्तों, एक बात का मुझे खेद है, प्लॉट नंबर 11 में शिव मंदिर प्लेग्राउंड है, इसलिए यहां अगर हम बच्चे को कहते हैं कि शिव मंदिर प्लेग्राउंड जाओ खेलो, और हम वहां खेलने की व्यवस्था देते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। हमें किसी का अधिकार नहीं छीनना है। मुझे देखकर दुख हुआ कि जोगर्स पार्क में एक हिस्सा जो बच्चे खेलते थे वहां कुछ जमीन कुरेदा हुआ है। खैर, आज हमने अपने नगर निगम टीम से रिक्वेस्ट किया कि आप वहां पर, बच्चे जनरली क्रिकेट खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं, जैसे ही बारिश शुरू होती है वहां पर घास लगा दिया जाए और क्रिकेट के लिए एक परमानेंट पिच जैसा व्यवस्था बनाकर छोड़ दिया जाए, जिससे बच्चे खूब खेल सके और एक इलाका जो घास का है उसमें लोग आनंद ले सके। खेल कूद के मामले में बच्चों को रोका नहीं जाए, उनके लिए व्यवस्था दी जाए। व्यवस्था होनी चाहिए, ये बात सुनिश्चित करना अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन का कार्य है। यही नहीं दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहता हूं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इंदिरापुरम के अंदर सीएम ग्रिड योजना से 350 करोड़ का सड़क, नाला, वो भी सीमेंटेड नाला है, ये सब बन रहा है। अभी तत्काल सीएसएफ रोड पर रोड के दोनों रोड बनना शुरू हो गया है। अब उसके दोनों साइड नाला निर्माण होगा। इसकी दिक्कत मुझे भी होगी क्योंकि 3 नंबर गेट से और पुलिस चौकी के नीचे से भी नाला निकलेगा और ये नाला जाके मंदिर के पास मिलेगा, जिससे कि पूरी नाला की एक सर्किल बन जाए, पानी कहीं सड़क पर रुके नहीं और एक बेहतरीन सड़क शहर की व्यवस्था हो। 385 करोड़ का सीएम ग्रिड का योजना है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि सीएसएफ रोड तो बनी रहा, ये जो गेट नंबर 4 और 5 के पास से सड़क जा रहा है इसका भी निर्माण सीएम ग्रिड में ही है। सिपरा मॉल वाली सड़क है, उसका भी जो भी सौंदर्यीकरण है वो सीएम ग्रिड योजना के तहत ही है। तो
हमारे लगता है कि ज्यादातर अधिकांश लोगों को इसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात, 185 करोड़ का गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का कार्य है जो इस शहर में होना है, जिसके अंदर पार्क है, स्ट्रीट लाइट है, बहुत सारी चीजें, सब कुछ ऐड करके रखा हुआ है। उसके अलावा 15वां वित्त आयोग का 20 करोड़ रुपए का कार्य भी यहां पर चल रहा है। उसके अलावा सभी पार्षदों की जो अपनी 1-1 करोड़ की राशि है उससे भी कार्य हो रहा है। ये साल जो 2025-26 का बीतने जा रहा है, इंदिरापुरम निवासियों के लिए बेहतरीन काल, बेहतरीन समय होने जा रहा है। एक बेहतरीन व्यवस्था बनने जा रही है। आपका कृष्ण वाटिका का बाउंड्री निर्माण हो रहा है। आपके जॉगर्स पार्क के बाउंड्री पे पेंटिंग और उसका जो भी टूट फूट है उसको ठीक करने का कार्य हो रहा है। ऐसे ही सेबल पार्क का हो रहा है। ये सब कार्य आपको 1 महीने में कार्य चलते दिखेंगे। इसके बाद भी जैसे बोरी की दिक्कत आती है पंप लगाने की, आज ही हम लोगों ने नगर आयुक्त साहब को इस बात के लिए कहा है कि जल स्तर बहुत गिर रहा है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको मेंटेन करें। तकरीबन सभी पार्कों में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी पास किया गया। दोस्तों, ये है कार्य, और कार्य से कोई समझौता नहीं है। हम पार्षद बने ही हैं कार्य करवाने के लिए। हम जानते हैं, हम राजनीतिक जीवन जी रहे हैं। मेरे कुछ इष्ट मित्र हैं, मेरे कुछ प्रेम करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, अपने कलेजे का टुकड़ा भी निकाल कर दे देंगे तो उसमें भी वो कमियां तलाशेंगे और ग्रुप पे उल्टी सीधी बातें लिखेंगे। लेकिन 20 साल का अनुभव है, अब कुछ फर्क पड़ता नहीं है। मैंने टैक्स के ऊपर एक ही बात कही थी कि टैक्स कोर्ट में है, जो कोर्ट निर्णय देगा वही मान्य होगा, सबके लिए मान होगा, पूरे गाजियाबाद के मन लिए मान होगा। हमारी सदन की जो मुखिया है वो हमारी मेयर साहिबा है। हमारी मेयर साहिबा जो निर्णय लेगी वही निर्णय मान्य होगा। आपको एरियर लगा है और जिन लोगों ने एरियर भुगतान कर दिया है, संभवतः कल परसों 2 दिन के अंदर आपको एरियर का वो रिसिप्ट, आपका जो जीडीए का रिसिप्ट दिखाएंगे, ये अनाउंसमेंट हो जाएगा, रिसिप्ट दिखाएंगे और आपको वो एरियर माफ कर दिया जाएगा जिन लोगों ने भुगतान कर रखा है। लेकिन सवाल दोस्तों ये नहीं आता है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, टैक्स बढ़े, टैक्स घटे, कोर्ट का निर्णय से आए, चाहे बातचीत से आए, जिसमें परिस्थिति में आए, ये तय है कि वो पूरे गाजियाबाद में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और एडजस्टमेंट तभी से होगा। हमारे जो निजी आलोचक हैं, निजी आलोचनकर्ता हैं, उनको भी ये बात धीरे धीरे समझ आएगी। लेकिन चूंकि उनके अंदर इन्वर्टर लगा हुआ है, वो हर अच्छी बात को वो इन्वर्ट करता है। वो जैसे एसी डीसी को कन्वर्ट करता है, डीसी एसी को कन्वर्ट करता है, वो इसी कन्वर्टर लगा हुआ है और वो हर अच्छी बात का एक तोड़ निकालते हैं और उसमें से बुरी बात को छांट के जनता के सामने प्रस्तुति देते हैं। लेकिन मैं भी मीडिया से ही रहा हूं, मुझे भी मालूम है जनता तक कैसे पहुंचा। अब रही बात दोस्तों, ये टैक्स संबंधी है, इसके बावजूद भी अफवाहें तेज चलती है, तूफान से ज्यादा रफ्तार में अफवाहें भागती है, ये मेरा मानना है। इसीलिए आज मैंने नगर आयुक्त साहब को निवेदन किया है कि आप आइए, इंदिरापुरम में हम आपका एक विशेष कार्यक्रम कराते हैं और जितने भी प्रश्न जिसके पास भी हैं उन्हें खुले मन से पूछने दीजिए। 1 घंटा प्रश्नकाल रहेगा, आधा घंटा आपके जो भी वर्जन है वो बोलेंगे आप, 1 घंटा पूरा प्रश्नकाल रहेगा और जिस व्यक्ति को जो सवाल करना होगा वो कर सकता है। संभवतः इसका भी डेट हम बहुत जल्दी पब्लिक डोमेन में डाल देंगे। बात एक ही है, हम जानते हैं जो हम पर विश्वास करते हैं वो विश्वास करेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि उनको हमारे नियत का पता है। जो हम पर विश्वास नहीं करते हैं वो विश्वास नहीं करेंगे। अगर वो विश्वास कर लिए तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो चलते रहे, उसी में उनका भला है, उसी में उनकी राजनीतिक पहचान बनी रहेगी और इससे हमारा फर्क नहीं पड़ता। हम जनता से जुड़े हुए हैं, हम जनता के साथ संवाद कर रहे हैं और जनता इस संवाद को सुने। मैंने फिर कहा था, न विकास से पहले समझौता था, न विकास से अब समझौता होगा। हर दिन शहर के अंदर कहीं न कहीं विकास के कुछ न कुछ कार्य होते आपको दिखाई देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वादों के साथ अब मैं अपने निजी आलोचकों के लिए छोड़ता हूं कि वो 2-4 गंदी गंदी लाइन लिखे, वो 2-4 हम जैसे लोगों को कहे नेता सब झूठे हैं, करप्ट हैं, बेकार हैं, फालतू हैं।
और जो हमारे समर्थक है, जो इस विकास को पसंद कर रहे हैं, वो प्रेम से मुस्कुराएं और कहे ऐसा ही चलता है, यही हमारा देश है। जय हिंद, जय भारत।